सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं आपको मेरे चैनल पे। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक हैक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कतरनों से मैंने कितना प्यारा पहले वाले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, और वहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा इससे पहले वाली वीडियो में इसी कतरनों का मैंने यूज किया था। अब उसमें से मैंने कुछ इस तरह के लंबे लंबे पीस कतरन में से छांट लिया है। और आपको तो पता है कोई भी नया चीज़ भाई काट करके तो कोई बनाएगा नहीं, बस बेकार चीज़ों का ही मैं रीयूज बताती रहती हूँ। तो देखिए लंबी लंबी पीसों को मैंने ले लिया और लेके इसको पहले मैं एक गांठ बांध दूंगी। इसलिए आपको भी कुछ इस तरह से ढेर सारे पीस ले लेने। मोटे लंबाई चौड़ाई तो आपको ही हिसाब से रहेगी, लेकिन देखिए 5-6 ठू मैंने ले लिया और उसको गांठ बांध के अब देखिए इस तरह चोटी में बनानी रहेगी आपको। देखिए मैं जिस तरह से चोटी बना रही हूँ, और चोटी में क्या ही मेरा बेटा बनाता है तो वीडियो थोड़ी ऐसे वैसे हिलती डुलती बन जाती है, ठीक है। और आपको अगर क्या कहते हैं ये चोटी में कोई विशेष तो कुछ बतानी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो भाई एक बार जो वीडियो बन जाती है बन जाती है, क्या फिर टाइम मिलता है कि बार बार मैं उसको बनाऊँ। तो यहाँ देखिए इतना टाइम निकालने के बाद मैंने वीडियो बनाया भी, तो मेरा बेटा तो हिलाने मतलब मैं जब एडिट करने गई तो देख रही हूँ कि वीडियो तो हिल ही हिल के बना रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए कि चोटी बनानी है। बस मैं आपको समझाना यही चाहती हूँ कि कतरनों से मैंने चोटी बनाई हुई है, और जो कि आपको दिख ही रहा, ठीक है। आपके पास कतरन नहीं है तो ब्लाउज मतलब सॉरी साड़ी के कपड़े हैं, दुपट्टे हैं, उन सारी चीज़ों को, जैसे घर में डोरमेट वो क्या कहते हैं बेडशीट ख़राब हो जाती है, कहीं सा पर्दा ख़राब हो जाता है, उस सबको कट करके कुछ इस तरह से मतलब आपको चोटी बना लेनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने कतरनों से बनाए तो कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि कपड़ा कहीं कहीं का निकला रहता है या छूट जाता है, तो उसको आपको कुछ इस तरह से कटिंग करके साफ कर देना। तो देखिए कितना प्यारा रेडी हो गया था मेरे पास चोटी इतनी सारी। अपने आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा लंबा छोटा बनाना है उतना ही लंबा छोटी मैंने बना लिया है। इसकी कोई मैंने लंबाई मतलब नापी नहीं है, बस ऐसे मैंने छोटी बना ली। अब डोरी ये धागा कौन सा यूज करें, धागा तो मैंने दिखा दे, जो कथरी सिलने में मोटा या रजाई गद्दा सिलने में जो धागा काम आती है ना, वही धागा आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप कहीं भी सर्च करेंगे कहेंगे कि मुझे रजाई सिलनी है या गद्दा सिलना है, आप दे दो मजबूत धागा मुझे चाहिए तो वो आपको दे देगा, 5 से 10 रुपये में मिल जाएगी। अब आपको लंबा बनाना है या चौड़ा बनाना है या डोरमेट बनाना है या मैट बनाना है, उसके अनुसार आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद बीच में से दोनों चोटी को यहाँ पे देखिए मैं सिलाई बता रही हूँ। सिलाई कुछ इस तरह से आपको एक में से फंसा के दूसरों में से निकालते जाना। बड़ा इजी तरीके से ये सिलाई हो जाती है, बस मिनटों में आपका सिलाई में एक्सपर्ट हो तो आपका मिनटों में हो जाएगा ये सिल के। देखिए दोनों में से थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ इंच कपड़ा पकड़ के दोनों में से आप निकालते जाइए सुई को, तो कुछ इस तरह से आपका ना बहुत अच्छे से सिलाई हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बस जो नए हैं, मैं अक्सर नए बिगिनर के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा है कि शुरुआत से देखिए कोई भी पेट से सीख के तो आता नहीं है, शुरुआत से ही सीखता है। तो मैं बहुत वो क्या कहते हैं बहुत इजी बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो आप वीडियो में देख के बना ही लोगी, क्योंकि अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आता ही है और इंटरेस्टेड है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो भी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक सिलाई कर दी। अब आपको फिर से चोटी लेनी है, और ज़्यादा टाइम ना आपका देते हुए मतलब लेते हुए कि भाई वही सिलाई मैं बार बार क्या आपको बताऊँ। तो इस तरह से देखिए आपको अगर मैं मुझे सर्कल सर्कल करते हुए इसको डोरेमेट बनाना था, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करते जाऊंगी, गोल गोल सिलाई करते जाऊंगी और इसी तरह से घुमाते हुए सिलाई मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब ये चोटी है ना जो लास्ट वाली चोटी का बचा हुआ था, उसको मैंने पहले क्या किया इस तरह से गांठ बांध दिया। गांठ बांधने के बाद इसको कटिंग कर लेना है, और कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से अटैच करना है। किस तरह से अटैच करना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, और आप बस देखते जाइए कि आपको करना क्या है। देखिए इस तरह से आपको चोटी यहाँ पे बढ़िया से अटैच कर लेना है, कि बाद में ये आप कितना भी धुलिए या कुछ कीजिए आपका ये खुलेगा नहीं। अब बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए
पानी ना भी बहुत अच्छा सोक करता है, क्योंकि डोरमेट का काम ही रहता है। रे सुंदरता तो बढ़ ही गई है इसकी, क्योंकि मैंने मल्टी कलर से बनाया है। अगर बाथरूम उथरूम के पास रखती हैं और ठंडी का इस समय दिन है, आपको तो पता है कहीं भी थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है। तो कुछ इस तरह से भी आप घर पे ही रेडी करके बनाएं। देखिए लग रहा है ना कि कितना मतलब परफेक्ट बन के रेडी हुआ। मार्केट से भी अच्छा लग रहा है। आप खरीदने जाएंगे तो 200-300 से तो कम में नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आइडिया? पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। राधे राधे।